ओजत स्वर्ण भवन का मुंबई में कालबा देवी रोड पर उद्घाटन 1 मई 2024 बुधवार को सुबह 11 से 1 बजे तक होगा। हिंदुस्तान चैंबर ऑफ कॉमर्स के भूतपूर्व अध्यक्ष और फिक्की का एग्जीक्यूटिव सदस्य शिखरचंद जैन और मेसर्स आर्शी एंटरप्राइजेज द्वारा नवनिर्मित भवन ओजत स्वर्ण मुंबई कालबा देवी रोड पर उद्घाटन 1 मई 2024 बुधवार को सुबह 11 से 1 बजे तक होगा। इसका उद्घाटन स्वामी डॉक्टर शैलेंद्र सरस्वती, ओशो के अनुज और मां अमृत पिया के करकमलों से होगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि के बीडे में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और भूतपूर्व न्यायमूर्ति के तातेद्दा उपस्थित रहेंगे। सोनीपत में 6 एकड़ में आश्रम रखने वाले डॉक्टर स्वामी सरस्वती और मां अमृत प्रिया भौतिकवाद और अध्यात्मा के महासंगम विषय पर संबोधित करेंगी। कालबा देवी रोड पर सोजत स्वर्ण भवन के उद्घाटन समारोह में 1 मई को सुबह 10 बान से शाम 5 बजे तक रहेगा। ओशो का ध्यान प्रयोग होगा, प्रवचन होगा और प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। शिखरचंद जैन द्वारा सोजत राजस्थान में 20 करोड़ रुपए की लागत से 28 एकड़ में ओशो ध्यान केंद्र आश्रम स्थापित कर रहे हैं। यहां 1 लाख वर्ग फुट का निर्माण किया जाएगा। यह आश्रम 1.5 वर्ष में तैयार हो जाने का अनुमान है। बहुत कुछ किया, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है विज्ञान टेक्नोलॉजी। आज जरूरत आ गई है एक ग्लोबल संस्कृति के निर्माण की, जिसमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सदुपयोग किया जाए, मनुष्य के जीवन भवन का आधार निर्मित करने के लिए। और इस भवन पर जो स्वर्ण शिखर रखा जाए, वह ध्यान का हो, वह अध्यात्म का हो, वह ब्रह्म ज्ञान का हो। इन दोनों के होने से ही मनुष्य का जीवन पूर्ण संतोष को, पूर्ण आनंद को उपलब्ध हो सकता है। स्वामी जी, आज के पत्रकार परिषद में आपने जोरबाद बुद्धा के बारे में भी बहुत कुछ कहा था, क्या फिर से वो बताएंगे? जोरबाद बुद्धा क्या विस्तृत में बताएंगे? ओशो जब कहते हैं जोरबादी बुद्धा, यह एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक शब्द है। जोरबा एक ग्रीक उपन्यास का पात्र है, जो प्रतीक है भोग विलास का, शारीरिक सुख सुविधा में जीने का, वैज्ञानिक चिंतन मनन का, टेक्नोलॉजिकल माइंड का। और बुद्ध प्रतीक है अध्यात्म के, ध्यान के, आत्मज्ञान के, निर्वाण के। ओशो कहते हैं अकेले बुद्ध भी अधूरे हैं और अकेला जोरबा भी अधूरा है। ध्यान और विज्ञान का मिलन होना चाहिए। हम बाहर के जगत में भी सुख सुविधा पूर्वक, भोग विलास पूर्वक रह सकें और अपने भीतर शांति का, समाधि का, निर्वाण का अनुभव कर सकें। तब जाके जीवन में एक पूर्ण संतोष होगा। ओशो जब कहते हैं जोरवादी बुद्धा, उनका मतलब है ध्यान और विज्ञान का संगम, पूरब और पश्चिम का मिलन, भोग और योग दोनों एक साथ। अगर बात करें आज के आधुनिक जीवन की, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, तो इंसान किस तरह से सुखी और शांतिपूर्वक जीवन जग सकता है? जब आप पूछते हैं कि इंसान कैसे सुखी और शांत हो, तो पहले समझ लें सुख बाहर की चीज है, शांति भीतर की चीज है। निश्चित रूप से धन के द्वारा जीविका उपार्जन करके हम सुख सुविधा का इंतजाम कर सकते हैं, ये बाहर की बात है। इससे शांति नहीं मिल जाएगी। शांति भीतर की चीज है, जो प्रेम पूर्वक जीने से और ध्यान पूर्वक जीने से मिलती है। निश्चित रूप से प्रेम पूर्वक और ध्यान पूर्वक जीने से बाहर धन संपत्ति नहीं मिल जाएगी। तो 2 दुनिया है, एक आउटर वर्ल्ड है, एक इनर वर्ल्ड है। दोनों के साधन अलग अलग हैं। धन से बाहर की चीज मिलती है, ध्यान से भीतर की चीज मिलती है। और एक मनुष्य पूर्ण संतुष्ट तभी हो सकता है जब उसे ये दोनों हासिल हो जाएं। तो कोई भी चीज उपेक्षा करने योग्य नहीं है। धन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण ध्यान है। स्वामी जी, आज दुर्योधन यानी मैं चरम सीमा पर है। इसमें संवाद अपने अंदर पैदा करें तो किस रास्ते से, अध्यात्म से या धर्म से? देखिए, एकमात्र उपाय अध्यात्म ही है। धर्म तो महाभारत के जमाने में भी था और दुर्योधन भी धर्म और अधर्म को जानता था, अर्जुन भी धर्म और अधर्म को जानता था। फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया, उसको मैं कहता हूँ अध्यात्म। एक इंडिविजुअल निजी गाइडेंस दिया, जिसके द्वारा वह निष्काम हो सके, फलाकांक्षा रहित होकर कर्म कर सके। तो धर्म अधर्म
बाहर की बातें हैं, ये तो हम सब ने बचपन से सुनी है, पढ़ी है, यहाँ वहाँ से हमने हासिल की है ज्ञान, किताबों से, शास्त्रों से, गुरुओं से, लेकिन उससे हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक क्रांति नहीं होती। आध्यात्मिक क्रांति स्वयं साधना करने से होती है। तो समझकर अपने भीतर ध्यानपूर्वक हमें जीना सीखना होता है, तब हमारे जीवन में आध्यात्मिक क्रांति घटित होती है। वही सच्चा ज्ञान है, वह दूसरा कोई दे नहीं सकता।